पहले पीएमसी बैंक और अब यस बैंक। क्या सरकार को कोई चिंता है भी या नहीं? क्या कोई तीसरा बैंक भी इसी कतार में है? यस बैंक नहीं डूबा, बल्कि मोदी और उनकी नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। सोशल मीडिया पर यस बैंक को लेकर ऐसी प्रतिक्रियाएं देखी जा सकती हैं। करीब 15 साल पहले बड़े बड़े सपनों के साथ भारतीय बैंकिंग सेक्टर में उतरा यस बैंक आखिरकार इस हालत में कैसे पहुंच गया कि अब उसे अपने उन ग्राहकों के पैसे लौटाने में दिक्कत आ रही है जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई जमा पूंजी के रूप में उसके पास रखी थी। यस बैंक की देश भर में 1100 से अधिक शाखाएं हैं और इनमें 21,000 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। बैंक बुरे हाल में है। इसे लेकर तो बातें बहुत पहले से की जा रही थी, लेकिन बैंक का बोर्ड प्रबंधन ये भरोसा दिलाता रहा कि ग्राहकों का भरोसा वो टूटने नहीं देगा और उनकी जमा पूंजी बैंक के पास सुरक्षित है। लेकिन गुरुवार की शाम को जारी हुए रिजर्व बैंक के एक सर्कुलर ने यस बैंक के ग्राहकों की नींद उड़ा दी है। रिजर्व बैंक ने यस बैंक के बोर्ड को भंग करते हुए उस पर प्रशासक नियुक्त कर दिया है। इसके साथ ही बैंक के जमाकर्ताओं पर निकासी की सीमा सहित इस बैंक के कारोबार पर कई तरह की पाबंदियां भी लगाई गई हैं। केंद्रीय बैंक ने अगले आदेश तक बैंक के ग्राहकों के लिए निकासी की सीमा 50,000 रुपए तय की है। मेडिकल इमरजेंसी, उच्च शिक्षा या शादी की स्थिति में ये सीमा 5 लाख रुपए है। बैंक का नियंत्रण भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में वित्तीय संस्थानों के एक समूह यानी कंसोर्टियम के हाथ में देने की तैयारी की गई है। यस बैंक बनने की कहानी भी दिलचस्प है। साल 2004 में राणा कपूर ने अपने रिश्तेदार अशोक कपूर के साथ मिलकर इस बैंक की शुरुआत की थी, लेकिन साल 2008 में मुंबई में 26/11 के चरमपंथी हमले में अशोक कपूर की मौत हो गई। उसके बाद अशोक कपूर की पत्नी मधु कपूर और राणा कपूर के बीच बैंक के मालिकाना हक को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। मधु अपनी बेटी शगुन गोगिया को बैंक के बोर्ड में बतौर डायरेक्टर शामिल करना चाहती थीं, जबकि बोर्ड के मेंबर इसके लिए राजी नहीं थे। फिर ये जंग अदालत में पहुंची और कई साल तक चलती रही। अदालत में जीत मिली राणा कपूर को और 30 अगस्त 2018 को रिजर्व बैंक ने राणा कपूर को अगले आदेश तक एमडी और सीईओ के रूप में बने रहने की मंजूरी दे दी। तो आखिर कौन है राणा कपूर? कुछ साल पहले तक फाइनेंशियल सेक्टर में एक चर्चा आम रहती थी, अगर कोई आपको लोन नहीं दे रहा है तो राणा कपूर तो पक्का लोन दे देगा। एक दशक तक लोगों को इस बात पर कोई शक नहीं था और ना ही यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की काबिलियत पर। राणा कपूर को जानने वाले लोग बताते हैं कि वह कारोबार को लेकर बेहद गंभीर रहते थे और आक्रामक भी। बैंकिंग सेक्टर में उनकी मिसालें तक दी जाती थीं कि कर्ज कैसे वसूलना है वो राणा कपूर से सीखें। यहाँ तक कि जब किंगफिशर जैसी एयरलाइंस में सरकारी बैंकों का हजारों करोड़ रुपया डूब रहा था, राणा कपूर यस बैंक का पैसा वसूलने के लिए रणनीतियां बनाने में जुटे थे और उन्हें इसे वसूलने में काफी हद तक कामयाबी भी हासिल हुई थी। साल 2008 में वैश्विक मंदी के बीच जहां अमेरिका समेत दुनिया भर के बैंक चरमरा रहे थे, राणा कपूर की अगुवाई में यस बैंक ने खुद को इस भंवर में डूबने से बचा लिया। फिर मई 2014 में नरेंद्र मोदी सत्ता में आए। राणा कपूर को मोदी सरकार की नीतियों का बड़ा समर्थक माना जाता रहा है। बैंक के बुरे दिनों की शुरुआत कहां से शुरू हुई ये तो ठीक ठाक बताना संभव नहीं है, लेकिन सितंबर 2018 में रिजर्व बैंक ने राणा कपूर को एक और एक्सटेंशन देने से इनकार कर दिया। राणा कपूर के जनवरी 2019 में एमडी और सीईओ पद से हटने के बाद यस बैंक में एक के बाद एक बुरी खबरें आने का दौर शुरू हो गया। 2018-19 की चौथी तिमाही यानी जनवरी मार्च में बैंक को 1500 करोड़ रुपए से अधिक का घाटा हुआ। जब से बैंक अस्तित्व में आया था ये उसका सबसे बड़ा घाटा था। आरोप ये भी लगा है कि बैंक ने जानबूझकर अपने खातों में घाटे के इस आंकड़े को छिपाया था। राणा कपूर और उनके रिश्तेदार लगातार बैंक में अपनी हिस्सेदारी घटाते रहे। अक्टूबर 2019 में राणा कपूर और उनके ग्रुप की हिस्सेदारी घटकर 4.25% के करीब आ गई। तमाम विदेशी फंड हाउसेज और क्रेडिट एजेंसियों ने यस बैंक का आउटलुक घटा दिया और नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया। यानी अब यस बैंक के लिए ओपन मार्केट और विदेशों से पैसा जुटाना मुश्किल होने लगा।
दलदल में धंसते जा रहे यस बैंक ने बचने का एक और दांव खेला और डाइचे बैंक इंडिया के प्रमुख रणवीर गिल को नया सीईओ नियुक्त किया। इसके बाद बैंक ने शेयर और डेट सिक्योरिटीज यानी बॉन्ड्स बेचकर पूंजी जुटाने की भी कोशिशें की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। बाद में आए तिमाही नतीजों से भी साफ झलकने लगा कि कभी तेज रफ्तार से दौड़ रहा यस बैंक पटरी से उतर गया है। पिछले 14 मई को रिजर्व बैंक ने अपने डिप्टी गवर्नर आर गांधी को यस बैंक के बोर्ड में अतिरिक्त डायरेक्टर नियुक्त किया। केंद्रीय बैंक अक्सर ऐसा कदम तभी उठाता है जब किसी बैंक पर अतिरिक्त निगरानी की जरूरत हो। अगस्त 2019 में जहां यस बैंक के एक शेयर की कीमत 404 रुपए थी, शुक्रवार को ये 5 रुपए 65 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। यानी 7 महीनों में कुल मिलाकर शेयर के दाम 85% गिर गए और यस बैंक की मार्केट वैल्यू 7,943 करोड़ रुपए घट गई।